वृंदावन। हमारी जबान पर लगाम नहीं है, कुछ भी बोल देते हो, किसी को भी बोल देते हो। बोलने के पहले सोच लो क्या बोल रहे हो। ये जो हमारी जिह्वा है ना, मैया ध्यान से सुनियो मैया, अब गप्पे पूरी हो जाएं तो कथा में ध्यान दे देना। क्या होता है, हमारी जो जिह्वा होती है ना, ये आग भी लगाती है और ये बाग भी लगाती है। अब आग लगाना है कि बाग लगाना है वो आप देख लो, है ना। आग लगाने का काम भी जिह्वा करती है और बाग लगाने का काम भी जिह्वा करती है। इस जिह्वा से ही संबंध बनते हैं, इस वाणी से ही संबंध बनाए जाते हैं और इस वाणी से ही संबंध खत्म किए जाते हैं, है ना। बहुत कीमती है। आप रिश्ते पैसों से नहीं बनाते, आप रिश्ते अपने शरीर से नहीं बनाते, आप रिश्ते अपनी वाणी से बनाते हैं। और आप रिश्ते बिगाड़ते कहां से हैं? यहां से बनता है और यहां से बिगड़ जाता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये वाणी जो है ना बहुत कीमती है, इसलिए प्यार से बोलना सीख लो। मीठा मीठा बोला करो, कड़वा कड़वा नहीं। सास तरसती रहती है, मेरी बहू प्यार के दो शब्द कब बोलेगी, पर बहू बोलती नहीं। बहू तरसती है, मेरी सास प्यार के दो शब्द कब बोलेगी, सास बोलती नहीं। याद रखना, छोटे से बच्चों को डांट दो ना तो रोने लगता है, और प्यार से बुलाओ तो पास में आ जाता है। प्यार की भाषा तो छोटा सा बच्चा भी जानता है, इतना सा है अभी, वो भी प्यार की भाषा जानता है। जानता कि नहीं? उसे डांटो रोएगा। अरे आज पैदा हुआ बच्चा, उसको डांट दो तो रोने लगेगा, और प्यार से उसके देखने लगो, पुचकारने लगो तो हंसने लगता है। तो प्यार तो छोटा सा बच्चा, अरे बच्चा नहीं, पशु पक्षी भी प्यार जानते हैं। जब पशु पक्षी को भी प्यार से वश में किया जा सकता है, तो क्या प्यार से परमात्मा को वश में नहीं किया जा सकता? प्यार ही करना है, प्यार से ही वाणी मधुर हो सबके लिए। ऐसा ना हो आपकी वाणी केवल मेरे लिए तो अच्छी होती है। जब मैं आपके घर आता हूं तो बड़ा प्यार से आप बोलते हो, बड़ा प्यार से बिठाते हो, प्यार से भोजन पानी चाय नाश्ता सब देते हो, लेकिन केवल मुझे देते हो, केवल अतिथि को देते हो, अन्यथा और किसी को ऐसा सम्मान नहीं देते। जैसे आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, जैसे आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, देश के हर नागरिक का वैसा ही सम्मान करो। जो दूसरों का सम्मान करता है, समाज में उसी का सम्मान होता है। जो देंगे वही पाएंगे। सम्मान देने की आदत नहीं है, सम्मान मिलेगा कहां से? आप दूसरों के लिए मधुर शब्द बोलेंगे तो आपके लिए भी मधुर शब्द बोले जाएंगे। आपने दूसरों का दिल दुखाया है तो आपका दिल, बोलिए, दुखाया जाएगा ना। इसलिए क्या चाहिए आपको कि वाणी अच्छी हो, वाणी में मधुरता हो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कम बोलो, सबके लिए अच्छा बोलो। आपके घर भिखारी आता है, उसे भी अच्छे शब्द बोलिए। किसी के हालात मजबूरी पर कड़वे शब्द मत डालिए। आपके घर कोई भिखारी आता है तो उसके मुंह में आप आ जाते मांगने, कहां से? शर्म नहीं आती? इतना बड़ा शरीर लिए भीख मांग रहे हो? अरे और काम धाम करके कमाओ। हाँ, आपने सही बोला, कितना बड़ा शरीर लेके भीख क्यों मांग रहा? सही है, सही बोला। लेकिन वो आपके घर में आया अतिथि है, और हम भारतीय अतिथि देवो भव का सूत्र कहते हैं। हमारे घर में अतिथि कोई भी हो, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। कल आपने प्रश्न किया था कि गुरुजी, घर गृहस्थी में रह करके, पत्नी और बच्चों के साथ रह करके भगवान की भक्ति कैसे की जाए, परमात्मा को प्रसन्न कैसे किया जाए,
कभी भगवान आपके घर आने का सोचेंगे। चलो आज आपने कथा सुनी, आज शाम को भगवान प्लान बना रहे हैं कि कल मैं इसके घर जाऊंगा, बड़े प्यार से इसने कथा सुनी। अब भगवान जब आएंगे तो बांसुरी बजाते तो आपके घर आ नहीं जाएंगे? आपके घर में त्रिशूल लेकर तो आएंगे नहीं, धनुष बाण लेकर के चलो मैं राम जी आ गया ना। आपके घर कभी भगवान आएंगे ना तो कुत्ता बिल्ली और पशु पक्षी बनकर भी आ सकते हैं। भिखारी भिखमंगा बनने गए, बाहर से कुत्ता आया, मुंह में पूरी रोटी दबाया और भागा। अंदर से नामदेव जी घी की कटोरी लेकर निकले और देखे कि कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है। अब नामदेव जी कुत्ता के पीछे, एकनाथ जी मंदिर के पास पहुंचे। एक गधा प्यासा तड़प रहा था। एकनाथ जी ने तड़पते गधे को देखा, गधे का मुंह उठाए और अपने कावड़ का जल मुंह में डालना शुरू कर दिया, घड़े का जल। लोगों ने बोला पागल हो गया एकनाथ, अरे भगवान के लिए लाया था पानी, भगवान के लिए जल लाया, शंकर जी को चढ़ा, शंकर जी मिलेंगे। एकनाथ बोले आपके शिव जी अंदर होंगे, हमें तो बाहर ही हमारे शिव जी मिल गए। और जब गधे को पानी पिलाया और गधे की प्यास बुझी तो गधे के अंदर से शिव जी प्रकट हो गए और बोल दिया शंकर जी ने, एकनाथ तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया? मैं तो तेरी परीक्षा लेने के लिए पड़ा था, देखो तो तेरी भक्ति पत्थर पर ज्यादा है कि मेरे पर है। वो भगवान किस रूप में आ जाए आपको पहचानना होगा। आप गृहस्थ हो, आपके सामने गृहस्थ धर्म होता है, लेकिन सिर्फ गृहस्थ धर्म होता है ये ठीक नहीं है। बहुत सारे धर्म होते हैं। एक आदमी मेरे से बोला गुरुजी, मैंने बोला भाई साहब कथा सुनने आओ। बोला मैं कथा सुनने नहीं आता गुरुजी, मैं कथा वथा नहीं सुनता। मैंने कहा तू क्या करता है? बोले माँ बाप की सेवा करना मेरी भक्ति है, मैं दुकान चलाता हूँ ईमानदारी से, यही मेरी भक्ति है। मैं कथा वथा पर नहीं यकीन नहीं करता, मैं ईमानदारी से सारा काम करता हूँ, ये मेरी भक्ति है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा तू अच्छा करता है, लेकिन एक बात सोच, एक विद्यार्थी के पास 6 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक सब्जेक्ट पर 100 नंबर लेकर आ जाए पास हो जाएगा? 2 सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा? 3 सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा? 4 सब्जेक्ट में 100 नंबर लेके आ जाए पास हो जाएगा? अरे 5 सब्जेक्ट में 100 के 100 नंबर लेके आ जाए और दूसरे सब्जेक्ट में 0 लाए पास हो जाएगा? बोलो नहीं ना, नहीं ना। हाँ, जैसे विद्यार्थी को पास होने के लिए 6 सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तो 100 का 100 ले आए, पर कम से कम 33 हो। 6 सब्जेक्ट में होना चाहिए। तुमने एक सब्जेक्ट में तो 100 नंबर कर लिए। माँ बाप की सेवा करना एक सब्जेक्ट है, पत्नी को बच्चों को सही परवरिश देना 2 सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है। अरे अतिथि की सेवा करना तीसरा सब्जेक्ट। याद रखना आप गृहस्थ हो, और आप गृहस्थ मतलब स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, और आपके सामने भी 6 सब्जेक्ट हैं। आपको केवल एक सब्जेक्ट में 100 नंबर नहीं लाना, आपको 6 सब्जेक्टों में। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं सुन लो, मैं सुनाता हूं। पहला सब्जेक्ट है मातृ देवो भव। मां की सेवा इतनी करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाएं। मातृ देवो भव। पितृ देवो भव, पिता की सेवा इतनी करना कि कम से कम 33 नंबर आ जाओ, 100 के 100 नंबर आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। पिता की मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। आप गृहस्थ हो तो अतिथि सेवा कौन करेगा? अब माँ की सेवा तो कर रहे हो, पर अतिथि आ गया, चल भाग जा मेरे घर से, मैं केवल माँ की सेवा करता हूं और तुम मर जाओ, मैं तुमको पानी नहीं दूंगा, मैं माँ के पांव दबा रहा हूं। ये कोई भक्ति हुई? ये भक्ति है ना? तू गृहस्थ है, मैं गृहस्थ हूं, तो मेरे लिए माँ की सेवा करना भी भक्ति है, और घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसकी सेवा करना भी मेरा धर्म है। पहला सब्जेक्ट मातृ देवो भव, दूसरा सब्जेक्ट पितृ देवो भव, तीसरा सब्जेक्ट अतिथि देवो भव, चौथा सब्जेक्ट है आचार्य देवो भव। गुरुजनों की सेवा करना आपका चौथा सब्जेक्ट है। इतनी सेवा करना गुरु की, इतना सत्संग करना। गुरु की सेवा क्या है? बोले गुरु के पांव दबाना सेवा नहीं है, सत्संग में आकर के कथा सुनना ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की सबसे बड़ी भक्ति है। चौथा सब्जेक्ट है आचार्य देवो भव, गुरु की सेवा। अब 2 सब्जेक्ट कौन से महाराज जी? बोले 5वां सब्जेक्ट है आपका, आप भारत के नागरिक हो।
तो भारत माँ हमारी माँ है, तो माँ की सेवा करना भी, जिसने जन्म दिया उसकी तो करूं, लेकिन जिस जमीन में रहकर खाता पीता पानी पीता हूं, क्या उस माँ का मैं ऋणी नहीं हूं? मैं भारत माँ का ऋणी हूं। तो भारत माँ के लिए कभी जान देना पड़े, भारत माँ की सेवा करना पड़े तो मुझे करना चाहिए। तो भारत माँ की मतलब देश की, मतलब भूमि की, मतलब माँ की। कौन सी माँ? जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि दोनों स्वर्ग से श्रेष्ठ होती है। तो भारत माँ की सेवा करना, राष्ट्र के प्रति वफादार होना, ये 5वीं से 5वां सब्जेक्ट है। कभी सरकारी डिपार्टमेंट पर रहो या प्राइवेट कहीं भी रहो, कभी अपने देश से गद्दारी ना करो, यही आपका 5वां सब्जेक्ट है। ईमानदारी से मेहनत का खाओ, मेहनत का कमाओ। क्योंकि आज मैंने आपसे पैसा ज्यादा ले लिया, भ्रष्टाचार किया, तो मैंने आपके साथ भ्रष्टाचार नहीं, मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया है। मैंने अपनी भारत माँ का दिल दुखाया है, क्योंकि आप भी भारत माँ के बेटे हो और मैं भी भारत माँ का। याद रखना, आपकी जाति अलग हो सकती है, आपका धर्म अलग हो सकता है, लेकिन भारत माँ के पुत्र होने के नाते हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि इस मिट्टी के अन्न को आप खाते हो, इस मिट्टी के अन्न को मैं खाता हूँ। इस धूल को आप अपने मस्तक पर लगाते हो, तो मैं भी अपने मस्तक पर। ये मेरा देश मेरी माँ है, ये मेरा वतन, ये मेरी जिंदगी है, मेरी शान है, मेरी आन है, मेरी वान है, सब कुछ है। तो 5वां सब्जेक्ट है भारत माँ के लिए, मतलब ईमानदार, वफादार। 5वां सब्जेक्ट। 6वां सब्जेक्ट कौन सा? बोले पत्नी की सेवा, पुत्र की सेवा ठीक है, सबकी सेवा करो, लेकिन 6वां सब्जेक्ट है कि आप आत्म कल्याण करो। आत्म कल्याण मतलब भगवान का भजन। भोजन तो रोज करते हो शरीर के लिए, पर भजन कब करोगे? आत्म कल्याण के लिए। तो भगवान का भजन भी इतना कर लेना, इतना कर लेना, क्योंकि बुढ़ापे का पैसा आपके काम आता है। आपकी बहू पैसा देखकर सेवा करती है, लेकिन भगवान पैसा देखकर आपको गति नहीं करेगा। भगवान तो आपका भजन देखेगा। जितना अधिक भजन होगा उतनी अच्छी गति आपकी होगी। 6वां सब्जेक्ट है परमात्मा का भजन इतना कर लो कि कम से कम मुक्ति हो जाए, कम से कम 33 नंबर आ जाए, कम से कम इतना भजन हो। तो आप गृहस्थ हो, मैं गृहस्थ हूं, हमारे सामने एक नहीं है, अनेक सब्जेक्ट। सिर्फ मां की सेवा। मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं माला जप रहा हूं सवेरे सवेरे, मेरे घर में मरीज आ गया, डॉक्टर साहब जल्दी से देखो नहीं मर जाएगा। अरे बैठो, मैं माला जप रहा हूं, सत्संग करता हूं, माला जप लो। बैठो, माला जपता जपता बेचारा मरीज निपट गया। तो ये डॉक्टर का माला जपना पाप हो गया, माला जपना पाप हो गया। किसका? बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं? डॉक्टर की भक्ति माला जपना नहीं है, डॉक्टर की भक्ति मरीज की सेवा करना है। अब ऑपरेशन का 5000 है और 50 बता दिया तो ये भी पाप है। 5 में होना है और 50 बता दिया। अभी तो एक डॉक्टर ने मुर्दे को भर्ती कर लिया और 1.5-2 लाख का बिल बना दिया। अक्षय कुमार ने सब्जेक्ट पर एक पिक्चर भी बना दी, नागपुर की सच्ची घटना है ये। एक हॉस्पिटल ने मरने का सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मर गया, और दूसरे हॉस्पिटल में गए तो उसने भर्ती कर लिया, अभी जान है मैं बचा लूंगा। 2 दिन बाद बोला सॉरी, मर गए, 2 लाख का भरो। अभी देखा होगा नई न्यूज, एक माँ को 2 बच्चे पैदा हुए, एक तो मरा था पर दूसरा जिंदा था, दूसरे को भी पॉलीथिन में बंद करके दे दिया, मर गया। तो ऐसे तो डॉक्टर हैं। आजकल बीमारियों से खतरा नहीं है, डॉक्टरों से ज्यादा खतरा है। ये स्थिति है, क्या बताओ। मतलब जो जहां है वो वहां ईमानदारी से, यही उसका पाप है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं ईमानदारी से कथा सुनाऊं, ये मेरी भक्ति है। आप किराना की दुकान पर बैठे हो, आपके यहां जो अतिथि आता है, जो ग्राहक आता है, उसको ईमानदारी से आप उससे सामान दीजिए, ईमानदारी से कमाइए, मुनाफा उचित कमाइए तो भक्ति है, और मुनाफा अनुचित कमाओगे पाप है। आप किसी किसान, मैं किसान हूं, यदि मैंने उचित, आजकल किसानों को देखा होगा आपने, इतनी सी लौकी में इतना बड़ा इंजेक्शन डालते हैं, बेचारी रात भर में इतनी बड़ी हो जाती है, और वो लौकी इंजेक्शन वाली लोग खाते हैं, मरते हैं। ये किसान का पाप हो गया, ये पाप हो गया।
जहां आप जिस फील्ड में हो वहां रहो, ईमानदारी से काम करो। थोड़ा सा समय मिले तो भजन कर लो, नहीं मिलता तो मरीज को ऑपरेशन करते करते भी आप परमात्मा को याद करो, हे प्रभु इसको बचाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम ऑपरेशन करना, तू इसकी रक्षा करना। यही भक्ति हो गई आपकी। जहां हो वहीं रहो, लेकिन ईमानदारी से उस काम को निपटाओ, वफादारी से उस काम को निपटाओ, गद्दारी ना हो। आज मरीजों को पता नहीं होता कि इस चीज का ऑपरेशन कितना होता है, इसका खर्चा कितना होता है। डॉक्टर जो बोलता है सब हो जाता है, लिख देता है। 5 रुपए का इंजेक्शन मिलता है, पर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में उसी इंजेक्शन में 15 रुपये का ठप्पा लगवा लेता है और वही इंजेक्शन 15 रुपये का बेचता है। यही लोग नाली का कीड़ा बनते हैं, पाप करके पैसा कमाते। क्या करोगे इतना पैसा? ले जाओगे बांध कर, कफन में बनवा लेना, जेब ले जाना। आप लोग कह देना उन लोगों से तुम भी बांध लो, ले जाओ। खाने को 2 रोटी चाहिए और डॉक्टर मना कर देगा तो वो भी नहीं खा पाओगे। कभी कभी साहब डॉक्टर एक बीमारी के कारण बोल देता है इसको पानी मत पिलाना, मरीज पानी मांगता, पानी पानी, पानी नहीं मिलता उसको, पानी नहीं देना इसको। अब वो प्यासा तड़प रहा और पानी नहीं मिलना। याद रखना भक्तों, मैं पेट भर पानी पीता हूं, पेट भर भोजन करता हूं, नींद भर सोता हूं, यही मेरी सबसे बड़ी अमीरी है। मैं सबसे अमीर हूं कि मैं पेट भर खाता हूं, नींद भर सोता हूं, ये मेरी अमीरी है। ईश्वर ने सबको अमीर बनाया, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है। आप में से जो गरीब हो हाथ उठा लो, मैं बना देता हूं तुरंत अमीर। जो गरीब हो हाथ उठा लो। है कोई गरीब आप में से? एक आदमी बोला गुरुजी मैं बहुत गरीब हूं। मैंने कहा गरीब है तो चल विक्टोरिया में तेरी आंखें बेच देता हूं, तेरी एक आंख 20 लाख की बिक जाएगी, दोनों आंख बेचेगा 50 लाख मिल जाएंगे, चल 40 होते हैं, 10 लाख और ले लेना चल। अरे महाराज जी आंखें बेचूंगा तो मैं देखूंगा कैसे? मैंने कहा छोड़ आंखें, अपने दोनों हाथ बेच दे, मैं 60 लाख रुपए दिलवाऊंगा। अरे महाराज जी हाथ बेच दूंगा तो काम, मैंने कहा किडनी बेच दे, 80 लाख में बिक जाएंगी दोनों। अरे महाराज जी किडनी बेचूंगा मर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा दोनों पाँव बेच दे, 1 करोड़ रुपया ले लेना। अरे महाराज जी पाँव बेचूंगा चलूंगा कैसे? मैंने कहा चल पूरा शरीर बेच दे, 2 करोड़ ले लेना। अरे महाराज जी कहाँ शरीर बेचूंगा तो करोड़ों का क्या करूंगा? मैंने कहा पागल, जिसके पास करोड़ों का शरीर है वो कहता है मैं गरीब हूं। गरीब कैसे है तू कहां से गरीब है? किस एंगल से गरीब है? तेरे पास करोड़ों का शरीर है, ईश्वर ने तुझे ऑलरेडी करोड़पति बना के भेजा है, तू खुद जमीन में घूम रहा मैं गरीब हूं। कोई गरीब गरीब नहीं संसार में, सब बड़े आदमी है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान, मुझे संतोष है घास की झोपड़ी में तो मैं रावण से ज्यादा सुखी हूं, और मुझे सोने की लंका में भी संतोष नहीं है तो मैं काहे का सुखी हूं? इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी वही है जिसे संतोष है, अपनी पत्नी में संतोष है, अपने पुत्र में संतोष है। जबलपुर में एक आदमी 1000 रुपए महीने कमाता है, इसी जबलपुर में 20,000 रुपए महीने कमाने वाले भी हैं, इसी जबलपुर में 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले भी हैं, और इसी जबलपुर में 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले भी हैं। है या नहीं है? तो 5 लाख वाला भी क्या खाता है और 1000 वाला क्या खाता है ये बता दो। सब गोल रोटी खाते हैं, रोटी का साइज सबके घर में लगभग सेम होता है, गोलाई भी होती है। जिस चक्की काटा आप खाते हो हम भी खाते हैं, क्या अंतर है? 5 लाख रुपए महीना जो कमाता है उससे जाकर पूछो तुझे क्या चाहिए, क्या उसकी जरूरतें पूरी भई? 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले की भी जरूरतें पूरी नहीं होती, और 1000 रुपए महीना कमाने वाले की भी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। यदि जरूरतों के लिए जिंदा हो तो मर जाओगे और 2-4 बार और जन्म लेके आ जाओगे तो भी आपकी जरूरतें कभी पूरी नहीं हो सकती। जरूरतों के लिए जिंदा हो ये आपकी मूर्खता है। आप जिंदा ही गलत चीज के लिए हो, जरूरतें पूरी करने के लिए आप जिंदा हो ये पूरा। अरे भाई याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर की जरूरतें पूरी नहीं हो पाई, आपकी जरूरतें पूरी होंगी। जरूरतों के लिए आप जी रहे हो, यही आपकी गलती। किसके लिए जिए महाराज जी? किसके लिए जिए? हम बताते हैं जरूरतों के लिए मत जिए, जिंदा रहो। किसके लिए? बोले प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु
मैं जरूरतों के लिए जिंदा नहीं हूं। हाँ, मुझे जरूरत है तो मात्र कन्हैया तेरी जरूरत है, तेरे लिए मैं जिंदा हूं, तेरी प्राप्ति के लिए जिंदा हूं। ये काम धंधे तो आइट साइड की चीजें हैं। उद्देश्य क्या हो, लक्ष्य क्या हो? ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा को पाने के लिए जिंदा रहो। आप कितने भी पैसे कमा लो, जब बुढ़े हो जाओगे ना तो आपका बेटा आपको घर से रिटायर कर देगा। चलो बुढ़े बैठे बैठे खाओ, ज्यादा बोलना मत। ज्यादा बोलता ना बूढ़ा तो बच्चा बोलता चुप रहो यार, ज्यादा बोलते हो दादाजी, बहुत कम बोला करो, काम बिगाड़ देते हो। ये वही बेटा है जिसको दादा ने बोलना सिखाया, आजकल वही बड़ा होके दादा को बोलना बंद, चल चुप रह। ये वैल्यू एक की नहीं, सबकी है। इस संसार की सच्चाई, जब तक जवान हो, जब तक शरीर का खून गर्म है, तब तक आपकी चल रही है हुकूमत। ढल जाए चढ़ता सूरज धीरे धीरे, सवेरे का सूरज ठीक होता है, दोपहर का बहुत गर्म होता है और शाम का ठंडा हो जाता है। जब सूरज संध्या का ठंडा हो जाता है तो आपकी जिंदगी की शाम आएगी तो क्या आप ठंडे नहीं पड़ जाओगे? कितना गर्म रहोगे? कब तक चिल्लाओगे? सच्चाई से मुंह मत मोड़ो, सच्चाई यही है। मुंह कब तक मोड़ोगे? कब तक भागोगे सच्चाई से? परमात्मा ही सब सार्थकता है। ईश्वर का भजन कर लो, सब व्यर्थ है। मैं ये नहीं कहता कि काम धाम छोड़ के भजन करो ना, काम बराबर करो, पैसा बहुत कमाओ। क्या करें महाराज जी? पैसा बहुत कमाओ और बहुत पैसा कमा करके बहुत धर्म करो, गरीबों में बांटो, दीन दुखियों की सेवा करो, बेटियों का विवाह करवाओ, बच्चों को निर्वस्त्र हैं जो उनको वस्त्र बांटिए, भूखे हैं उनको भोजन बांटिए, यज्ञ कराइए, धर्म का प्रचार करिए, भक्ति करिए। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा राम जी ने भी यज्ञ कराया है। यह हमारा धर्म है, लक्ष्य कराओ। जैसे हमारे पुष्पा मैया ने भागवत का आयोजन कराया, आप भी कराइए। आपके घर में भी पैसों की कमी थोड़ी है, लेकिन रखे हो, ऐसा लगता बांध के ले जाने की तैयारी है। नहीं ले जा पाओगे, मोदी जी नहीं ले जाने देंगे। बांध के रखा बड़ा सा गठरी, तब तक बंद। है ना? कोई ले गया बांध के, जो आपने रखा है बांध के ले जाने के लिए। गोपियां कह रही हैं प्रभु बंसी तूने कौन सा पुण्य किया? बंसी कहती है मैं मीठा बोलती हूं, और आप कैसा बोलती हो? सास से कैसा बोलती हो? कितना झगड़ा करती है बहू अपनी सास से। क्यों? सास को देखती है तो माथा गर्म हो जाता है, कहां से आ गई? ऐसी विचारधारा है आपकी। आप अपने सास की सेवा नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी सास ने आपको क्या दिया? एक बहू मेरे से पूछी, गुरुजी मेरी सास ने मुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया। मैंने कहा ये बता, ये जो तेरा पति है वो किसका दिया हुआ है? तू पैदा करी थी, तू ले आई थी? कुछ नहीं दिया सास ने। अरे तुझे तेरा सुहाग दिया है, और क्या चाहिए? आज उस सास की बदौलत तेरी मांग हरी है, तेरी मांग भरी है, तेरे चूड़ियां हरी हैं, तेरे गले में मंगलसूत्र तेरी शोभा बढ़ा रहे हैं। तू सुहागन है। इस सुहागन का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तेरी सास। तेरा पति तेरी सुंदरता बढ़ाता है, और उस पति को पैदा करने वाली मां भगवान है। तू उस सास की सेवा नहीं करेगी तो क्या परमात्मा तुझे माफ करेगा? कर लो सेवा। ज्यादा बड़े बोल मत बोला करो, उतना ही बोलो जितना उचित हो, अनुचित नहीं। एक राजा था। उस राजा के पास एक जौहरी आया। उस जौहरी के पास 2 हीरे थे, सेम एक से वजन, सेम एक सी कटिंग, सेम एक सी चमक। 2 हीरे। उस जौहरी ने राजा से शर्त लगाई कि यदि आप इनमें से असली हीरा, इनमें से एक असली है एक नकली है, यदि आपने एक असली पहचान लिया तो मैं ये हीरा आपको दान कर दूंगा, और नहीं पहचान सके तो इसकी कीमत का अपना पैसा आप मुझे देंगे, इसकी कीमत आप मुझे वापस करेंगे।
राजा बोला मेरे पास 50 जौहरी हैं, हीरा को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं। राजा ने शर्त लगा ली। अब जौहरियों से कहा चलो पहचानो। बड़े बड़े जौहरी गए पर हीरा ऐसे थे कि पहचान पाना बड़ा मुश्किल। सारे जौहरी पंचर होते गए। लास्ट में एक जौहरी बचा, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा जौहरी था, बहुत बड़ा जौहरी था। आज वो भी जब देखा तो दोनों हीरों को देखकर चक्कर में पड़ गया। महाराज मैं क्या करूं? महाराज के सामने जौहरी ने हाथ जोड़ लिए, मैं नहीं पहचान सकता। अब शर्त हार गए राजा, शर्त हारे। उसके पहले भीड़ जमा थी। भीड़ से एक अंधा आया पीछे से, अंधा, आंखें थी नहीं, बचपन से अंधा था। राजा से बोला राजा साहब मुझे एक मौका दो, मैं असली हीरा पहचान सकता हूं। राजा बोले क्यों मजाक कर रहे हो, तुम्हारी तो आंखें भी नहीं, तुम कैसे असली हीरा पहचानोगे? अंधा बोला मैं पहचान लूंगा, मौका तो दो। राजा बोले चल ये दोनों हीरे पहचान। अंधा दोनों हीरों को उठाया और धूप में ले जाके रख दिया जहां धूप थी। आधा घंटा दोनों हीरों को रखा रहा। आधा घंटा बाद उठाया, बोला राजा साहब ये असली है और ये नकली है। अब जिसका हीरा था वो बोला ये तो सही बोल रहा है, यही असली है। अब सब दंग रह गए, अंधे तुमने कैसे पहचान लिया? राजा बोले कैसे पहचाने आपने? मत पूछो महाराज, बस पहचान लिया। नहीं बताओ कैसे पहचाना? उस अंधे ने कहा बहुत सरल था, मैंने दोनों हीरे धूप में रखे, जो धूप में गर्म हो गया वो नकली था, जो धूप में ठंडा बना रहा वो असली था। इसका अर्थ क्या है? जो विषम परिस्थितियों में भी अपने दिमाग को ठंडा रखें, बस वही तो असली हीरे हैं। जो बात बात में गर्म हो जाए वो नकली है, कंकड़ है, पत्थर है। अब आप बताओ, आप पत्थर हो कि हीरे हो? आपको तो बात बात में गुस्सा आता, सास ने बोल दिया गुस्सा, पति ने बोल दिया गुस्सा, पुत्र ने बोल दिया गुस्सा, पड़ोसी ने बोल गुस्सा, पापा ने बोल दिया गुस्सा, हमारे मन का नहीं गुस्सा। आप बात बात में गर्म होते हो। और याद रखना धूप में पत्थर गर्म होता है, धूप में कभी हीरा गर्म नहीं होता। धूप में हीरा ठंडा अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। हाँ, जो नकली होता है ना बात बात में गर्म होता है, लेकिन जो असली होता है वो कितनी भी गालियां उसे दे दो लेकिन वो अपनी ठंडक को कभी नहीं छोड़ता, अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करता। ये असली हीरा की पहचान है। आप में से कितने असली हो और कितने नकली हो ये बताओ? असली लोग हाथ उठाओ, अब नकली उठाओ। नकली ज्यादा है। आप हाथ नहीं उठा रही हो मैया, तीसरा ऑप्शन का इंतजार है क्या? हमारे पास तीसरे ऑप्शन ही नहीं है। ये कोई कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी है कि 4 ऑप्शन दें आपको। असली हीरा बनना है आपको। आज गोपियां भगवान के सामने खड़ी हैं, प्रभु हमसे हमारे संग रास रचाओ। भगवान बोले ठीक है। भगवान ने यहां गोपियों को ज्ञान दिया, गोपियों अपने पति को छोड़कर आई हो और कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति का त्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो। मैया आप लोगों के कितने पति हैं? कितने पति हैं आप लोगों के? टोटल 1। आपके कितने? 1। आप लोगों के कितने मैया? 1। मतलब कथा इस कान से सुन रहे हो, इस कान से निकलती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि हमारा ये पति तो माना की है, बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले। अभी हमने बोला था कि ये पति माना की है, रियल तो वो है। तो ये और वो टोटल कितना हुआ? 1 और 1। अभी काहे बोल रहे थे 1 है? इसका मतलब कथा सुन तो रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक आदमी बोला गुरुजी कथा बहुत सुनते हैं पर कोई असर नहीं होता। हमने कहा कि जब 5 लीटर शराब लेकर आ। अरे महाराज जी शराब? हमने कहा ले आ, बातें मत कर। गया, हमने कहा चल इसको पी। अरे बोले हम नहीं पीते।
हमने कहा पीना नहीं है, कुल्ला करना है, मुंह में डालना थू, मुंह में डालना थू, मुंह में डालना थू। उसने 5 लीटर शराब ली और मुंह में डाला, थूक दे, मुंह में डाला, थूक दे, पूरी 5 लीटर शराब फिनिश कर ली। मैंने कहा तुझे नशा आया? आप बताओ, उसे नशा चढ़ेगा? बोलो, उसे नशा चढ़ेगा? क्यों नहीं चढ़ेगा? क्योंकि शराब गल। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।